दादी जी, कैसे हो आप? दशहरे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। आप कौन हैं? यमराज, आपके पोते का। कल आ रहा हूं उसे लेने। बकवास ना कर। ये कोई तरीका है मजाक करने का? मेरी बातों को मजाक में मत लेना, वरना आखिरी बार अपने पोते को मिलने का मौका भी खो दोगे। कल दशहरा है ना? सुना है कि वो दशहरा बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहा है। अच्छी बात है। रावण के साथ जब उसका अंत होगा तो हर साल इसी दिन अपने पोते की बरसी भी मनाना। दादी क्या हुआ? किसका फोन है? तेरी कौन है? अभी को मारने की धमकी दे रहा है कोई। मुझे दीजिए। हेलो, डरपोक साले, तू मारेगा अभी को? हिम्मत है तो मुझसे आके बात कर। दादी को क्यों धमकी दे रहा है? मैंने जो बोलना था बोल दिया। इसलिए अच्छा होगा कि दशहरे की जगह अभी के क्रियाकर्म की तैयारी करो। क्या पता बाद में टाइम मिले या ना मिले, क्योंकि मैं तो टाइम पे आऊंगा और टाइम पे अभी को मारकर चला जाऊंगा। तू जिंदा जरूर आएगा, लेकिन वापस नहीं जाएगा जिंदा। क्रियाकर्म तो मैं करूंगा तेरा, डरपोक। हेलो हेलो, आजकल दादी दादी आप घबराइए मत। अरे कुछ लोग हैं जो अभी से जलते हैं, फालतू आदमी कुछ नहीं करेगा। दादी मेरे अभी को कुछ नहीं होना चाहिए। दादी अभी को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ये तो बहुत ही अच्छा है। कल ना दशहरे में मैं यही पहनूंगी। तुझे क्या हो गया? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी है? ये माना कि दशहरा है, पर तू क्यों केकई बनी बैठी है? हाँ, तो क्या करूं मम्मी जी, नाचूं मैं? दशहरे पर लोग रावण जलाएंगे और फिर उन्हें बहुत मजा आएगा, लेकिन मेरा यहाँ जो दिल जल रहा है उसका क्या? ओ, तुझे एसिडिटी हो गई है ना? रुक, मैं अभी तेरे लिए दवा लेके आती हूँ। मम्मी जी, ये एसिडिटी नहीं है, ये वैसिडिटी है, वैसिडिटी। मेरा मतलब है कि मेरे ना यहाँ सीने में आग लगी हुई है। अब मेरी समझ में आया। तुझे प्रज्ञा पे गुस्सा है ना, और तू उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती ना? मैं प्रज्ञा की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो राज की बात कर रही हूँ। वो है ना दिन पर दिन मुझसे दूर होते चले जा रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो दशहरे के त्योहार पर घर आएंगे भी या नहीं, त्योहार अपनी फैमिली के साथ मनाएंगे भी या नहीं। उनसे तो मुझे बात करने की भी हिम्मत नहीं होती। कुछ भी पूछो तो ऐसे बस खाने को दौड़ते हैं बस। इतनी सी बात के लिए तू इतना परेशान हो रही है? अरे मुझसे पूछ लिया होता। मेरी रात से बात हो गई है, वो दशहरा हम सबके साथ ही मनाएगा। सच्ची मम्मी जी? हाँ सच्ची, झूठ तो मैं बोलती ही नहीं। सच भी तो नहीं बोलते हो किसी से? क्या कहा तूने? वो मैं ये कह रही थी कि आप तो हमेशा सबसे सच ही बोलती हो, तो झूठ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने हाँ कर दी। और क्या करती? वो तो अपनी 2.5 साल पहले की जिंदगी जी रहा है ना, उसके हिसाब से तो उसका कोई दुश्मन है ही नहीं। वो बार बार मुझे यही कहता है कि दादी, मैं जब किसी को बुरा नहीं कर रहा, नहीं चाह रहा, तो मेरा बुरा कौन चाहेगा? अब तू बोल, क्या जवाब देती मैं उसको सब सच बता देती कि उसका कौन कौन दुश्मन है। वो कहता है मैं रॉक स्टार हूँ, मेरे आसपास सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि क्या मजाल है कोई मुझे हाथ तक लगा जाए। और आप क्या चाहती हैं? एक फोन कॉल की वजह से मैं डर के घर बैठ जाऊं, अपने शो ना करूं? और फिर उसने तो सारी बात मुझ पर ही डाल दी। कहने लगा कि दादी, आपको निडर और जिंदा दिल अभी चाहिए या डरपोक और घुट घुट के जीने वाला अभी चाहिए? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये कौन है धमकी देने वाला? बेटा तुझे क्या लगता है कौन हो सकता है? पता नहीं, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। मैं कल फंक्शन में नहीं होंगी। इनफैक्ट मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। मैं अपनी बुरी किस्मत का साया उनके सर पे नहीं आने दूंगी। इनफैक्ट मैं अभी चली जाऊंगी। ओए चुप कर, तेरी मर्जी चलती है क्या? जब मन करता आ जाती है, जब मन करता चली जाती है। अब आई है तो अपना फर्ज पूरा कर। थैंक गॉड भाई ने दादी को कन्विंस कर लिया, क्योंकि अगर फंक्शन नहीं होता तो फिर प्रज्ञा को मारने का मौका निकल जाता। वैसे तो कहीं भी मरवा सकती हूँ उसे, लेकिन सबके सामने मरेगी तो उसके पार्टनर्स की हिम्मत टूटेगी, जो ये सोच रहे हैं कि प्रज्ञा के वापस आने से सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन ये कौन पागल है जो भाई को मारने की धमकी दे रहा है, वो भी दशहरे के फंक्शन में? प्रैंक कॉल ही होगा, मजाक किया होगा किसी ने। बट एक प्रॉब्लम हो गई, इस प्रैंक कॉल की वजह से फंक्शन में सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी। सिक्योरिटी बढ़ गई तो मेरी मुश्किल बढ़ जाएगी। उस जेम्स बॉन्ड को इन्फॉर्म कर देती हूँ। बट हाउ? उसने अपना नंबर तो दिया ही नहीं। वो या जिसने उसके बारे में बताया है उसी के थ्रू मैसेज सेंड कर देती हूँ। हेलो, हाँ मैं मिली उससे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। उत्तर जी, आप नए कपड़े ले आए। हम लोगों ने सोचा था इस बार हम लोग नए कपड़े नहीं सिलवाएंगे, पर तू ले आई। दादी माँ कहाँ है? वो तेरे मामा का फोन आया था, वहीं गई है, किसी काम के लिए बुलाया। कल तक आ जाएगी बेटा। लेकिन उन्होंने तो अरे उसकी छोड़ना तू। ये बता, तुझे क्या सैलरी का एडवांस मिल गया? मैं भी चेक करके आती हूँ कि ठीक है कि नहीं। रख गया? तू किस सोच में है बेटा? दादी वो एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम है बेटा? दरअसल कल इनके घर पे दशहरा का फंक्शन है ना, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इन्होंने मुझे दे दी। मैंने बहुत कोशिश की थी छुट्टी लेने की, लेकिन अगर जिम्मेदारी मेरी है तो मुझे जाना पड़ेगा ना ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं। अब अगर माँ को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत नाराज होंगी। लेकिन तू सरला की फिक्र न कर, मैं ना कुछ करती हूँ। मैं उसे किसी झूठी टेंशन में फंसा दूंगी, उसका ध्यान इस तरफ जाएगा ही। लेकिन एक बात है बेटा, तुझे पार्टी का अरेंजमेंट इतना बढ़िया करना है, इतना बढ़िया करना है, सब देखते रह जाए। मैं जाऊं जरा, जाके चेक करूं मैं भी। हाँ सॉरी दादी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। अगर आपको बताती तो आपको भी टेंशन हो जाती ना। उनकी जान को खतरा नहीं होता तो मैं आप लोगों के साथ ही दशहरा मनाती। पापा जी, आपका राज आपके लिए। चल मिताली, जल्दी कर, देख किसको क्या मिला है। अरे अभी ताई जी कहाँ है? बाहर गई है क्या? अभी वो तो पार्लर गई हुई है और मैनिक्योर और पेडिक्योर कराने के लिए। वैसे पुत्र, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? पिछली बार के जो कपड़े आए थे वो भी किसी ने नहीं पहने। ये तो पैसा वेस्ट करने वाली गल होगी ना। अरे जरूरत है ताऊ जी, अब देखिए ना सब लोग कितना खुश लग रहे हैं। और मैं कमाता किस लिए हूँ? मेरे लिए मेरी फैमिली की खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं है ताऊ जी। चल ठीक है। राज, ये अच्छा लगेगा ना मुझ पर? अच्छा कलर है। मैं कलर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि ये ड्रेस मुझ पर अच्छा लगेगा ना। अच्छा पहन लेने से कोई अच्छा नहीं हो जाता। बाहर से भले अच्छी दिखो लेकिन अंदर से जैसी हो वैसी रहोगी ना। ओह, गिफ्ट टाइम। मैं कहीं लेट तो नहीं हो गई? मेरा गिफ्ट भूल गया। हाउ कुड यू भाई? जोकिंग। ये माय गॉड, थैंक यू सो मच भाई। आई लव इट भाई, थैंक यू। अरे दादी आप काहे रुकी हो? आप भी दिखाओ ना सबको। हाँ देखती हूँ।